नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही ये अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद पिछले 73 वर्षों में भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है, जिस पर 130 करोड़ भारतीयों को नाज है। देखिए रिपोर्ट। भारत गांव और उन्नत शहरों का देश है, लेकिन भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव में रह रहे किसान देश के अन्नदाता हैं। वो वीर जवानों की तरह हमारे लिए पूजनीय हैं। किसानों के अथक परिश्रम की बदौलत हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब हमारी गिनती दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में की जाती है। इन 73 सालों में भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में अपनी जगह बना ली है। सभी समस्याओं के बावजूद अपने लोकतंत्र के कारण भारत तीसरी दुनिया के अन्य देशों के लिए एक मिसाल बना है। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास दर भी अन्य विकासशील देशों के लिए प्रेरक तत्व बने हुए हैं। भारत दुनिया में एकमात्र राष्ट्र है जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। अमेरिका, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ने स्वतंत्रता के 150 से अधिक वर्षों के बाद इस अधिकार को अपने नागरिकों को दिया। 560 छोटे रियासतों का भारत संघ में विलय। किसी भी एक देश में बोली जाने वाली भाषाओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है। करीब 29 भाषाएं पूरे भारत में बोली जाती है। करीब 1650 बोलियां भारत के लोग बोलते हैं। एक दलित बुद्धिजीवी और महान विचारक द्वारा तैयार किया गया संविधान भारत में है। जातीय समूहों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या भारत में है। निर्वाचित महिलाओं की संख्या सबसे अधिक भारत में है। सबसे कम लागत की परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश भारत ही तो है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा विकसित करने वाला एकमात्र देश भारत है। अंतरिक्ष में वाणिज्य उपग्रहों को सबसे कम कीमत में लॉन्च करने वाला देश भी भारत ही है। परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने वाले 5 देशों में से एक भारत है। चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वाले 5 देशों में से एक भारत है। एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक एवं इस्पात का सबसे कम लागत निर्माता भारत है। सबसे बड़ा तांबा स्मेल्टर, वायरलेस टेलीफोन का सबसे कम लागत वितरण भारत में है। सबसे तेजी से बढ़ता दूरसंचार बाजार भारत में है। दुनिया के सबसे कम लागत सुपर कंप्यूटर भारत में है। दुनिया के 2 पहिया वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में है। सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में भारत का नाम शुमार हो चुका है। मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। विश्व की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था, जिसमें 2.6 लाख सदस्य हैं, वो भारत में ही है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हिंदुस्तान है। तीसरा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। डाकघरों की सबसे बड़ी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब भारत में है। सबसे अधिक बैंक खाता धारकों की संख्या भारत में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। विकास की इस महान यात्रा के बावजूद आजादी के 74वें पड़ाव पर भारत अनेक ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जिनसे वो औपनिवेशिक शासन से छुटकारा मिलने के समय जूझ रहा था। अनेक ऐसी समस्याएं भी हैं जो आजादी के बाद पैदा हुई और गंभीर से गंभीरतम होती जा रही हैं। आखिर क्यों? देखिए। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। पूरी दुनिया एक कड़ी में बंधी है। इसीलिए बाजार सामाजिक और राजनीतिक जीवन का नियामक तत्व बनकर उभरा है। उपभोक्तावाद अब नया मंत्र बन गया है। राजनीति समाज सेवा की हो, ना कि कुर्सी पाने के लिए। पार्टियां भ्रष्टाचार पर भाषण देती हैं और भ्रष्टाचार के आरोपी को ही टिकट देती हैं। ये अब जनता के गले के नीचे नहीं उतर रहा है।
राजनीति अब देश सेवा का माध्यम ना होकर एक बहुत मुनाफा पैदा करने वाले उद्योग में बदल गई है। इसी के साथ राजनीतिक संवाद की जगह अब राजनीतिक संघर्ष ने ले ली है, जिसके कारण लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अवरुद्ध होती जा रही हैं। आज राजनेता हों या अधिकारी या उद्योगपति, सभी अपने आदर्शों से भटक गए हैं। क्या हम गांधी, सुभाष, भगत सिंह व आजाद के अरमानों को पूरा कर रहे हैं? क्या भारत के सिद्धांतों को अपने दिलों के किसी कोने में भी संजो कर रख पा रहे हैं? क्या हमारे देश में सीता, सावित्री, झांसी, मीरा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती व दुर्गा रूपी नारियां आज पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानित हैं? क्या हम अपने बच्चों को सही मायने में ध्रुव, प्रहलाद, लव कुश, आजाद व सुभाष बनाना चाहते हैं? क्या हमें अपने कर्तव्यों का बोध है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाए तो पता चल जाएगा कि 1947 में जिन आदर्शों और मूल्यों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, उन मूल्यों के साथ आज स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जा रहा है। गुजरते वक्त के साथ आज़ादी की बात भी पुरानी हो चली है। आज ना तो पुराने तेवर बचे हैं, ना पुराने भाव। हम केवल तिरंगा फहराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सभी व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, तभी हमारा लोकतंत्र स्थायी व मजबूत रह सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। हाय, दिस इज अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। जनसत्य न्यूज़ के सभी श्रोताओं को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त मतलब कि द प्राइड ऑफ इंडिया। इसी दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, लेकिन अभी भी कुछ आज़ादियां बाकी हैं। भूलिएगा मत, POK को आज़ादी दिलवानी है। यस, अक्सा चिन्ह को आज़ादी दिलवानी है। छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। याद है आपको? तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला। तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला। हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ ले जो मैं भोला। बोला बोला बोला, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला। हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ ले जो मैं भोला। बोला बोला बोला, है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुश्मन समझ ले, हमारे तिरंगे को सलाम है। तिरंगा फहराएगा जहाँ पे हमको आज़ादियाँ चाहिए। याद कीजिएगा अक्सा चिन्ह और POK को। आप कितनी भी नक्शेबाजी कर लीजिए पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान एक स्ट्रोक मारेगा, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, जब तक भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमारे सर के ऊपर है, समझ लीजिए कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता है। यही तो है तिरंगे का, आहा, यही है तिरंगे का सलाम। तिरंगे को सलाम, तिरंगे को सलाम। मैं CA चंद्रप्रकाश शुक्ल, विधायक कप्तानगंज बस्ती, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज पूरा देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मना रहा है। मैं अपनी तरफ से जनसत्य न्यूज़ के समस्त दर्शकों का और देश और प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कोविड काल में आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।